एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डिफाइन द टर्म बिजनेस, इट्स फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इन डिटेल। ये वाला क्वेश्चन जो GNDU बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में क्वेश्चन है सेक्शन ए में। बीकॉम के बात ना ही करें तो अगर ये +1 +2 में भी ये क्वेश्चन बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखता है। मेन क्वेश्चन है ये हमारा। बिजनेस का मीनिंग हम देख लेते हैं पहले। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर डिफाइन भी पूछी हो तो भी हमने सबसे पहले जो है उसको मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। मीनिंग क्या है, कहते हैं जो बिजनेस है उसका लिटरेचर में लिटरली मीनिंग क्या है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे जो आदमी है बड़ा बिजी रहता है। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स हर चीज़ इसमें प्रॉपरली अरेंज की गई है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जहाँ पे इकोनॉमी मीन्स पैसे के साथ लेन देन होता है। वेयर द एक्सचेंज, वही बात आगे आ गई, वेयर द एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। एडिक्वेट कंसिडरेशन मीन्स कि आप सिर्फ उनको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहे, बदले में आपको भी कुछ मिल रहा है। ये एक मेथड है जिससे हम मनी मेक करते हैं, मीन्स पैसा बनाते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करके। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस मीन्स पैसा मिलता है। ये एक सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है, सिस्टम होता है एक प्रॉपर बिजनेस करने का भी। बिजनेसमैन का अटैम्प्ट है जो कि वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज से और उन्हें सेल करता है मार्केट में, सो दैट कि वो रीप करे रिवॉर्ड, मीन्स जो उसने बोया था अब उसे वापस मिले। अगर हम मॉडर्न बिजनेस की बात करें तो वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं डील करता। उसे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसने प्रॉफिट्स बनाना, बट सोसाइटी जो है उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो कुछ रोल करे। फ्रॉम बिजनेस एक्सपेक्ट करती है एट प्रेजेंट, मीन्स कि वो कोई अच्छे काम भी करे, जैसे ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी। ये क्या, CSR मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी अपनी निभाए बिजनेस। सो हम बिजनेस को एक डिफाइन कर देते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी एंटरप्राइज एंटिटी है ये जो इंगेज की जाती है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। ठीक है जी, आगे आ गई डिफाइन। ये है LH एलेनी ने कहा है कि बिजनेस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या है बिजनेस? एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। मीन्स बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो क्या करती है, डायरेक्ट करती है कि ऐसे काम को डायरेक्ट करती है जिससे हम जो है वेल्थ को एक्वायर कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास वेल्थ बढ़ती है। कैसे बढ़ती है हमारी वेल्थ? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं। देखिए, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मनी, वेल्थ हमारी इंक्रीज होगी। अगर हम इससे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? कोई एसेट मान लो हमने खरीद लिया तो वो भी हमारी मशीनरी बढ़ जाएगी, तो वो भी तो एक टाइप की हमारे पास वेल्थ ही आई। सो बिजनेस का एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको ये डिफाइन नहीं याद करनी, आप दूसरी BO व्हीलर की भी कर सकते हैं कि बिजनेस क्या, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है जो ऑर्गेनाइज है, एक अरेंज्ड है और ऑपरेट करती है। काम क्या करती है कि उसने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं सोसाइटी को। इंसेंटिव क्या है इसका? मीन्स इसको क्या बेनिफिट होता है, इससे प्राइवेट गेन होता है, इससे प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट आ गए ये फीचर्स। हम फीचर्स की जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पॉइंट से करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं जो बिजनेस है ना वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्यों हम अंडरटेक करते हैं इसको, क्यों हम बिजनेस करते हैं? सो दैट कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना अर्न करने का, मनी या अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने का, वो पूरा हो जाए। ये वो एक्टिविटी है जिसमें जो है परचेज और सेल इंक्लूड होते हैं, जहाँ इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज भी रेंडर करते हैं। नेक्स्ट है सोशल एक्टिविटी। भी बिजनेस है, सोसाइटी में है एस्टेब्लिश, और ये बड़े अलग अलग सोशल एनिमल्स, ह्यूमन जो एक सोशल एनिमल है उसके साथ भी डील करता है, जैसे कस्टमर्स, वो भी तो सोशल एनिमल्स ह्यूमंस ही होते हैं। सो एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत बिजनेस और सोसाइटी इंटर रिलेटेड होते हैं। जो मॉडर्न बिजनेस है ना वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, क्वालिटी प्रोडक्शन करता है। सो ये सारा जो है सोशल एक्टिविटी के अंदर आते हैं जो भी बिजनेस करता है। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की इंक्लूड करता है कि जो बिजनेस है ना वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एक हैंड पे, और दूसरे हैंड पे वो क्या कर रहे हैं कि उनमें से बेस्ट निकाल रहे हैं। जो रिसोर्सेज सोसाइटी ने कह दिया कि ये वेस्ट हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, वो बिजनेस टेकअप करता है और उनमें से कुछ अच्छा प्रोड्यूस करता है जो कि बेनिफिशियल होता है सोसाइटी के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, नॉन मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज करता है बिजनेस। नेक्स्ट आ गया इनोवेटिव फंक्शन। कहते हैं जो इनोवेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज़, इसे कहते हैं हम इनोवेशन। और जो बिजनेस है ना उसमें अगर हम इनोवेशन लाएंगे, न्यू आइडियाज़ लाएंगे, तो हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होगा, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे हमसे,
ठीक है जी, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी बिजनेस की। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। कहते हैं कि जो डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस मींस कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना एक अंडरटेकिंग लेती है, अंडरटेकिंग मींस बिजनेस, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है रेगुलर बेसिस पे। अगर मान लो आपने महीने में एक ट्रांजैक्शन की है, जैसे एग्जांपल ले लो, आपके पास ना एक कार है और आपने उसको ना बेच दिया और उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये आपकी बिजनेस है? जी नहीं, ये आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने ये आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन की, मीन्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया आपने। सो ये हमारा बिजनेस नहीं है। अगर हमने एक पुरानी कार बेची है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ऑल्दो हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है, बट अगर हम जो ये कार है रोज रोज बेच रहे हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर बेच रहे हैं, डेली जो है इसको हम बेच रहे हैं, तो और इससे प्रॉफिट अर्न करें, चाहे इससे लॉस अर्न हमें लॉस हो जाए, बट फिर भी ये जो क्या कहलाएगा, बिजनेस। नेक्स्ट आ गया कॉन्टिन्यू प्रोसेस। बिल्कुल वही बात हमने रिपीट की है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है, सिंगल ट्रांजेक्शन्स को ट्रेड की हम बिजनेस नहीं कह सकते, बड़े सालों के लिए चलता है। 1 और 2 दिन के लिए अगर बिजनेस चले तो वो बिजनेस नहीं होगा। डायनामिक, जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस एस्टेब्लिश होता है ना वो डायनामिक है। डायनामिक मीन्स चेंजेस इसमें आते रहते हैं, सो वही बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है मॉडर्न टाइम्स में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, अगर वो फ्लेक्सिबल है, अगर वो इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट आ गया रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो रिस्क है वो एसोसिएट, हर बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क मीन्स इफेक्ट है कि कितनी अनसर्टेनिटी है हमारे बिजनेस में, जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कुछ बिजनेस होता है डिपेंड करता है और वो कभी भी सर्टेन नहीं होते। जैसे मान लीजिए आज हम जो है रेयॉन के कपड़े में डील कर रहे हैं और इसकी डिमांड जो है वो 1000 है, और उस हिसाब से हमने अगले दिन नेक्स्ट ऑर्डर के लिए भी प्रोडक्शन कर दी 1000, और हो सकता है इसकी डिमांड मार्केट में अब रहे ना अगले महीने तक, तो आ गया रिस्क, अनसर्टेनिटी आ गई, लॉस हुआ। सो रिस्क जो है वो बिजनेस में होता ही होता है, और जो बिजनेस मैन है ना वो रिस्क को लेता है सो दैट कि वो अर्निंग्स अर्न कर सके, प्रॉफिट्स कमा सके। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ 1000 की डिमांड हो ही गई और उसके ऑब्वियस प्रॉफिट हो गया, तो उसने पहले तो रिस्क लिया ना। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिजनेस में होती ही होती हैं। नेक्स्ट आ गया कंपटीशन। कहते हैं कंपटीशन भी प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये इंकरेज करता है बिजनेस को कि वो ऑप्टिममली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करे, स्ट्रेटजीज बनाए। आज के वर्ल्ड में बड़ा ही हाई कंपटीशन, और इस कंपटीशन में अगर सर्वाइव करना है ना तो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया फाइनेंस। जो फाइनेंस होता है ना वो लाइफ लाइन होती है बिजनेस की। जैसे ब्लड है हमारी लाइफ लाइन, अगर ब्लड बॉडी में ना हो तो हम नहीं चल सकते, वैसे अगर फाइनेंस बिजनेस में ना हो तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल बिजनेस जो है वो जहाँ तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, जहाँ फिर वो क्या करेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज कहीं और से खरीदेगा और आगे बेचेगा, जैसे रिटेलर्स करते हैं, छोटी छोटी शॉपकीपर्स करते हैं। सो गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं। ठीक है जी। और सर्विसेज बैंकिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, कुछ भी है कि गुड्स एंड सर्विसेज ने प्रोड्यूस करनी है बिजनेस ने। प्रॉफिट अर्निंग कहते हैं मेन मोटिव है बिजनेस का कि उसने प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट क्या है कि एक रिवॉर्ड है जो बिजनेसमैन अर्न करता है कि उसने रिस्क लिया, रिस्क लेने के लिए उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारी सेल्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, और हम अगर अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें अपनी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस होता है ना वो न्यू न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है, इनोवेशंस लाता है, क्रिएटिव होता है। सो बिजनेस क्या है, क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आ गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कहते हैं जो सेकंड पर्पस है ना बिजनेस का वो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। बिजनेस गुड्स तो प्रोड्यूस करता ही करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, बट वो क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस करता है सो दैट कि वो अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं अब ये नहीं है कि उसने सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर लिया और काम खत्म। गुड्स वो क्यों प्रोड्यूस करता है, सो दैट उसकी इंटेंशन क्या होती है कि उसने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, और वो सेल क्यों करता है, एक प्राइस के लिए जो कि उसका बेसिक फीचर है बिजनेस का। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जिन्होंने बिजनेस ने और वो से परचेज किया हमने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर हमने जो ये सेल या एक्सचेंज हुआ सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए तब भी वो बिजनेस कहलाएगा। मान लीजिए एक ड्राइवर है, जहाँ एक कोई भी बंदा है उसने एक कार खरीदी है पर्सनल, उसने खुद चलानी है पर्सनल अपने काम के लिए, तो ये उसका बिजनेस नहीं है। अगर वही कार किसी शॉपकीपर ने खरीदी है डिलीवरीज करने के लिए, तो ये जो है उसके लिए बिजनेस है क्योंकि उसके बिजनेस में काम आएगी। नेक्स्ट आ गया लीगल और लॉफुल। ये तो हम जानते हैं सभी कि बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए,
बहुत सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हम रीप करते हैं बिजनेस से, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ये इसको गलत तरीके से प्रॉफिट्स कमाएं, इलीगल तरीके से प्रॉफिट्स कमाएं। हमें अपने टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को रेगुलरली पे करने चाहिए, ठीक है जी, सो दैट कि कुछ लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी ने भी बनाए हैं उन लॉज की कोई भी जो हम तोहीज ना करें। नेक्स्ट आ गया सेंट्रल क्रिएट यूटिलिटीज़। कहते हैं जो बिजनेस है ना वो बड़ी सारी यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है, जैसे यूटिलिटी फॉर प्लेस। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेज। यूटिलिटी फॉर प्लेस वेयर हाउसिंग। यूटिलिटी अगर टाइम की है तो ट्रांसपोर्ट। फॉर्म शेप बैंकिंग इंश्योरेंस सिर्फ, ठीक है जी, यही बस फीचर्स नहीं, और भी बड़े सारे फीचर्स होते हैं जो आप इनमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के जितने मैंने लिखी हैं, बट अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप ऐसा अगर डायग्राम बना सकते हो, अगर आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कहते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई, डायग्राम के बाद सीधा नहीं एक्सप्लेन करना कि ये ऑब्जेक्टिव्स है, थोड़ा उसके बारे में लिखो कि क्लासीफाई किया हमने ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस के 3 पार्ट्स में, इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल, या ह्यूमन या इंडिविजुअल। जो बिजनेस है ना वो जॉब्स प्रोवाइड करता है पीपल को, हैंस पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करता है, पर कैपिटा इनकम भी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है जी। सो ऑब्जेक्टिव्स का जो है फर्स्ट पॉइंट आ गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मींस जो प्रॉफिट इकोनॉमी के साथ रिलेट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, जैसे जिसमें हम प्रॉफिट, अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लाते हैं। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट हम प्रॉफिट अर्निंग देख लेते हैं। कहते हैं जो प्रॉफिट है ना वो बेसिक इंसेंटिव है, बेसिक बेनिफिट है जो बिजनेस को मिलता है। हेल्दी कंपटीशन में अगर हमने सर्वाइव करना तो हमें है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाएं हम, सो दैट कि हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन हो। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है ये बिजनेस का कि हमें मार्केट में अगर सर्वाइव करना ही करना है तो हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज करने होंगे अपने। सो बड़े सारे चैलेंजेस मार्केट में फेस करता है बिजनेस सर्वाइवल के लिए। सो बिजनेस को अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमम नहीं करने तो एटलीस्ट इतने तो कर लो कि वो उसकी कॉस्ट को पूरा कर सके और सर्वाइव करे मार्केट में लॉन्ग रन में। नेक्स्ट आ गया ग्रोथ। कहते जो बिजनेस है ना अगर हमें वो मार्केट में सर्वाइव करवाना तो उसको ग्रो भी करवाना पड़ेगा पैसेज ऑफ टाइम के साथ। अगर ग्रो करवाना तो हमें उसके लिए फाइनेंस चाहिए, अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट कमाना होगा। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, अगर हम प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं तो हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को ही नहीं एक्सचेंज करेंगे बल्कि क्वालिटी गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, सो दैट कि लोग हमारे पास दोबारा से फिर आएँ और हमारी डिमांड इंक्रीज हो। नेक्स्ट आ गया क्रिएटिंग मार्केट्स। जो नेक्स्ट एम होता है बिजनेस का वह है कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना और मार्केट क्रिएट करनी है। मार्केट कैसे क्रिएट होगी? अगर आप जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो बिजनेसमैन न्यू कस्टमर्स को ढूंढेगा कि न्यू कस्टमर्स कहाँ आ सकते हैं, और जो पुराने हैं उनको रिटेन करके रखेगा क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करके। नेक्स्ट आ गया टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। अगर बिजनेसमैन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ऑब्वियस है उसकी क्वालिटेटिव गुड्स बनेगी और पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कम होगी और प्राइसेस भी वो कम रखेगा, जिसमें उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगी। इनोवेशंस कहते हैं, इनोवेशंस मीन्स कि न्यू मेथड्स अडॉप्ट करने हैं हमने प्रोडक्शन के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। सो कंपनी जो भी इनको यूज़ करती है उससे बड़ा बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल जब स्मार्टफोन्स में इनोवेशन आई ना तो जिस जिस कंपनी ने उसे सबसे पहले अडॉप्ट किया उसे बेनिफिट हुआ, लेकिन जो नोकिया कंपनी थी उसने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। सो अपनी जो अब उसने आइडेंटिटी लॉस किया। नाम सुना कभी नोकिया का? नो वन टेक्स इट्स नेम। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हमारे पास जो 7 M's होते हैं, 7 M मीन्स मनी, मैन, मटीरियल, मशीनरी, ऐसे जो ये रिसोर्सेज होते हैं बड़े स्केयर हैं, थोड़े कम हैं, और इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करेंगे तब भी हम जो है इकोनॉमिक पोजीशन अपनी जो है बिजनेस की बना पाएंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दे के और जो मटीरियल्स की वेस्टेज हो रही है उन्हें कम करके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव जो सोशल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करते हैं। अगर एक लाइन लिखनी है लिख लो, नहीं लिखनी तो इट्स योर विश, कोई मजबूरी नहीं है कि लिखनी है। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कहते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उसमें हम लिख सकते हैं कि जो बिजनेस है ना वो इंश्योर करता है कि हमारी गुड्स जो है प्रोडक्शन हो, सो दैट कि जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसे मीट कर सकें और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोगों का रेज हो। और अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपनी जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ में। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो हमने प्रोड्यूस कर ली बट वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। जो बिजनेस है वो क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करवाएगा रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सो दैट कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी लोग
पूरी हो सके। प्रेजेंट स्कार्सिटी या रिडन पीरियड्स, कंज्यूमर जो है वर्सली इफेक्टेड है, कहते हैं जो आज का टाइम है ना उसमें कंज्यूमर वर्सली इफेक्टेड है, उसे पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं हायर प्राइस के ऊपर। ठीक है, सो बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं सर्वाइव कर सकता मार्केट में अगर वो कंज्यूमर को इग्नोर करेगा, क्योंकि ड्यूटी क्या है बिजनेस की कि उसने वांट्स एंड नीड्स कंज्यूमर्स की स्टडी करनी है और उन्हें क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करनी है रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉपरेशन विद गवर्नमेंट, ये बिजनेस शुड कॉपरेट विद द गवर्नमेंट कि उसको हेल्प करे अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का है। ठीक है, मीन्स कि बड़े सारे जो टैक्सेस होते हैं उसे इवेड ना किया जाए। सस्पिशन मिसअंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपरली टैक्स अपना गवर्नमेंट को पे करोगे तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं करेगी, और अगर इंटरफेयर नहीं करेगी तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच नहीं होगी। जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल जो बिजनेस है ना वो क्रिएट करता है सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, जो सिर्फ उनको मतलब ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉय कर लेने अपने फैक्ट्री में, ये इसका बड़ा ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो बिजनेस कम्युनिटी है ना वो फ्लो बैक करती है अपने प्रॉफिट्स फर्दर एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर मान लीजिए एक इकोनॉमी है जिसमें 10 इंडस्ट्रीज़ है, 10 बिजनेस चलाने वाले हैं और उन्होंने सिर्फ 5,000 लोगों को ही जो है काम दिया है, इट मीन्स टोटल इकोनॉमी में अगर 20,000 लोग हुए तो बाकी के 15 अनएम्प्लॉयड हैं, तो इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं करेगी, लोगों का रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा। सो अगर बिजनेस जो है अपने फ्लो बैक करेगा मीन्स रिटेन रखेगा अपनी अर्निंग्स को, तो क्या होगा कि वो बिजनेस कल को एक्सपैंड करेगा और 5,000 लोगों को काम मिलेगा, तो टोटल 10,000 लोगों को काम मिला। सो न्यू मोर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है बिजनेस से। नेक्स्ट आ गया सोशल सर्विस, कहते हैं एम्फेसिस हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस के ऊपर भी है, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस जो है कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का, सारा नहीं हम कह रहे, कुछ पार्ट जो है वो कम्युनिटी वेलफेयर पे भी लगाए। ऐसे क्या होगा कि बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी, गुडविल उसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ गया अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कहते हैं जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई हैं, सो बिजनेस इंक्रीज हुआ है, बिजनेस को बैन को चाहिए कि वो पॉल्यूशन को अवॉइड करे, इसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज़ करे। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए। इट रिक्वायर्स कि एक वर्केबल बैलेंस बना चाहिए, मेंटेन रखो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट्स को, उनके ग्रुप्स को। ठीक है जी। सो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ है ना उन्हें हम ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, मशीन्स की तरह नहीं। उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए, बोनस दीजिए, हॉलीडे पैकेजेस दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए, अच्छा सैनिटेशन सिस्टम होना चाहिए, उन्हें इंपॉर्टेंट एसेट मानिए, अपना वैल्यूएबल एसेट मानिए, मशीन्स ना उन्हें हम माने। देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास मशीन से हम काम कर लेंगे, लेकिन उन मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक ह्यूमन। सो इसके हमें वेलफेयर करना पड़ेगा। देखिए मैंने हर एक अलग अलग स्टेक होल्डर, अलग अलग ग्रुप के पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि हमें इनके ऑब्जेक्टिव्स, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि इनके इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखें। अगर आपको अलग अलग बनाने हैं इनके अंडर बना सकते हो, जैसे हॉलीडे पैकेज, सो आप लिख सकते हो कि इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड हॉलीडे ऑब्जेक्टिव टू हॉलीडे पैकेजेस टू एम्प्लॉयज सो दैट दे में रिटेन इन योर बिजनेस। सो ऐसे आप पॉइंट्स अलग अलग बना सकते हो, पर इतना लंबा क्वेश्चन है और लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, कहते हैं विदाउट कंज्यूमर बिजनेस नहीं रन कर सकता। अगर आपसे कोई सामान ही नहीं खरीदेगा तो आप क्या ही कर लोगे प्रोडक्शन करके। सो कंज्यूमर को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, इनके टेस्ट प्रेफरेंसेस ये भी ध्यान में रखने होंगे, और जो गुड्स बिजनेस बना रहा है वो ध्यान में रखे कि वो क्या वो डिमांड हो रही हैं। आप गुड्स किसी और चीज़ के बना रहे हो, डिमांड उसकी है नहीं है। अगर लोग, मैं क्लोथ्स की एग्जांपल दे रही हूँ कि खादी का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो आप जो है इसकी डिमांड है तो आप प्रोड्यूस भी यही करोगे। ये नहीं है कि आप रेयॉन प्रोड्यूस कर रहे हो या कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, कहते हैं जो प्रेजेंट बिजनेस है ना उसमें ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। सो शेयर होल्डर्स सारी कंट्री में स्प्रेड होते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकते। सो मैनेजमेंट जो है उनके रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, जो उन्होंने मनी लगाई हुई या पैसा लगाया हुआ उसे मिस यूज़ ना करे। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, स्पेशली अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जिसमें बहुत सारा पोल्यूशन हो गया। पहले प्लान नहीं किया कि कितनी ग्रोथ किस एरिया में करनी है और फिर पोल्यूशन हो गया। सो इस प्रॉब्लम को है जो बिजनेस कम्युनिटी सॉल्व कर सकती है अगर वो गवर्नमेंट की हेल्प करे। तो बिजनेस को गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करने चाहिए ऑनेस्टली प्रॉम्प्टली। सो बिजनेसमैन को इन टैक्सेस को वेट नहीं करना चाहिए और कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए गवर्नमेंट के फंड्स में। अदर्स में हम लिख सकते हैं कि कोई भी पार्टी जो रिलेटेड है बिजनेस से बट हमने अबव मेंशन नहीं की, जैसे डेटर्स,
उन्हें भी सेटिस्फाई करना चाहिए और उन्हें भी अपनी कंसिड्रेशन में लेना चाहिए सो दैट ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। सो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बड़े सारे फीचर्स हैं। 4-5 फीचर्स के नाम लिख दीजिए और उसके बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के नाम लिख दीजिए और बता देना एंड में कि बिजनेस जो है बड़ी सारी यूटिलिटीज क्रिएट करता है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस, इट्स फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन और अच्छी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।